एसबी हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं या फिर एसआईपी किए हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा, इसमें अगर आप लॉन्ग सम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नॉलेज मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको ये भी आपको बताएंगे कि आप कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। 1000 का एसआईपी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। जैसे मार्केट को हम देखें तो करीब करीब ये 17, 18, 20% का रिटर्न अभी दे रहा है। मैं आपको अभी प्रूफ के साथ भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड एफडी आरडी इंटरेस्ट रेट के बारे में, साथ ही एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में और जितने भी नए रूल्स बनते हैं, नई गाइडलाइंस आते हैं तो इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाता है। पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका आभारी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये एसबीआई का सबसे ज्यादा एसआईपी करने वाले एक म्यूचुअल फंड हाउस है। और आपको पता होगा देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई है, जो करीब करीब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा एसेट को मैनेज करती है। तो एसबीआई में बहुत ऐसे फंड है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा फंड में आप पैसा डालोगे और आपका जो पैसा है ग्रो करेगा। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। मिनिमम जो एसआईपी है दोस्तों 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लमसम है आप अनलिमिटेड कर सकते हैं और मिनिमम जो लमसम है 5000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 500 से आप एसआईपी कर सकते हैं और जो लमसम है 5000 रुपये से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कितना आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 25% आपको रिटर्न दिया है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने। और पिछले 2-3 साल से बात करें तो आपको 24 पॉइंट लगभग ये 24.93% यानी कि 25% लगभग आपको रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। अगर हम बात करें पिछले 5 साल में हमको कितना रिटर्न दिया है तो आप देख सकते हैं 26.66% आपको रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे रहा है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है अभी तक हम देखें तो करीब-करीब ये जो है रिटर्न आपको 80% तक रिटर्न देखने के लिए मिला है। 18% बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में। आगे ये भी चर्चा करेंगे, आपको 60% मिलता है, 70% मिलता है। 1000 का एसआईपी करते हैं तो आपको कितना साल में कितना आपका जो अमाउंट है बढ़ेगा, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में ये भी आपको बताएँगे कि 2 साल में कितना होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल में आपका जो फंड है कितना बनेगा अगर 1000 का एसआईपी प्रति महीना आप करते हैं। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक। चलिए बात कर लेते हैं फंड साइज़ के बारे में। 3610 करोड़ उसका जो है फंड हो गया है और ये फंड को दोस्तों 12 साल हो गया है। लक्ष्य पीरियड की बात करें तो ये नील है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं इसमें। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े, मान लीजिए आपने पैसा डाल दिया, 6 महीने के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एग्ज़िट चार्ज आपको देना पड़ेगा। बाकी जो एग्ज़िट चार्ज है दोस्तों, किसी में 1% रहता है, किसी में 1.5% रहता है। इसमें जो है 0.5% आपको एग्ज़िट चार्ज देना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें विड्रॉल की तो आप 1 साल के अंदर इसको निकाल रहे हैं तो 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा और 1 साल के बाद आप निकालते हैं तो 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है, 1,25,000 से आपका जो प्रॉफ़िट है ज़्यादा हो रहा है, तब जाके आपको 20% 12.5% का जो टैक्स मैंने बताया वो भरना है। उससे कम हो रहा है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं भरना है दोस्तों। इसका जो फंड मैनेजर हैं दोस्तों तन्मय देसाई जी हैं। 13 साल से जो फंड को मैनेज कर रहे हैं, अलग-अलग फंड को ये मैनेज कर रहे हैं, 13 साल से म्यूचुअल फंड हाउस से जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं रिस्क और रेटिंग के बारे में और साथ में ये भी आपको बताएँगे दोस्तों फंड होल्डिंग के बारे में बताएँगे, कौन-सा सेक्टर में कितना पैसा लगा है और कौन-कौन इसका जो है टॉप होल्डर है, ये भी आपको बताएँगे दोस्तों। बात कर लेते हैं रेटिंग के बारे में, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। जब भी पैसा आप डालिए तो आपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और जितना बड़ा रिस्क होता है उतना भी बड़ा आपका प्रॉफ़िट होता है, ये अभी आपको पता होगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा है। फार्माकोलिटिक बायोटेक्नोलॉजी में 62.92% यानी कि 63% करीब-करीब ये लगा है। हेल्थ केयर सर्विस में 24%, हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाई में 3% लगा है, केमिकल पेट्रोकेमिकल में 3% लगा है, डीबीटी अदर्स में भी 2.99 यानी कि 3% ये लगा है दोस्तों। बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग के बारे में। सन फार्मा आप सुने होंगे नाम, सन फार्मा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में 13% का जो फंड है लगा है। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में आप सुने होंगे 6.68% लगा है। डिविल्स लैब फार्माकोलेट बायोटेक्नोलॉजी में 6%। सिप्ला आप नाम सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो मशहूर है जो दवा का कंपनी है, दवा बनाती है, सिप्ला के बारे में आपने सुना होगा।
4.79% आपका लगा है। लुपिन के बारे में सुना होगा 4% लगा है। लोन्जा ग्रुप के बारे में भी आपने सुना होगा, उसमें भी 4.38% लगा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें अगर 15% का भी रिटर्न मिलता है, मैंने तो आपको 25%, 24% का भी रिटर्न दिखाया, लेकिन 15% का भी रिटर्न मिल जाता है और प्रति महीना 1000 का भी आप एसआईपी करते हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं कितना आपका बनेगा, कितना साल में आपका कितना पैसा बनेगा। 1000 का निवेश करते हैं, 2 साल बाद अब जो आपका फंड बनेगा दोस्तों 28,135 रुपया बनेगा। 5 साल बाद आपका जो फंड बनेगा 89,682 रुपया बनेगा। 8 साल के बाद 1,85,937 रुपया और इसको 10 साल तक आप होल्ड करते हैं दोस्तों, 2,78,657 रुपया बनेगा। इसको पूरा मैं बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 15 साल रखते हैं तो 6 लाख से ज़्यादा होगा, 18 साल रखते हैं 11 लाख से ज़्यादा और 20 साल इसको रखते हैं तो 15 लाख से ज़्यादा, 25 साल इसको रखते हैं 32 लाख से भी ज़्यादा होगा, 30 साल तक इसको होल्ड करते हैं दोस्तों 70 लाख से भी ज़्यादा होगा और इसको और 5 साल दे देते हैं तो 1,48,00,000 से भी ज़्यादा पैसा इसका बन जाएगा दोस्तों। मैंने आपको 15% का एग्ज़ाम्पल देके बताया, ये थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया, किसी में 24%, किसी में 17%, किसी में 18% ऐसे मिलता है, तो ये कम ज़्यादा होगा, एग्ज़ैक्ट फिगर ये नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।